विद्वान ने सभा में सभी को एक कहानी सुनाते हुए कहा कि एक बार दो सन्यासी भिक्षा मांगकर अपने आश्रम को आ रहे थे। उसे रास्ते में एक नदी पड़ती थी। उनका आश्रम उस नदी के पार था, इसलिए उन्हें नदी पार कर कर जाना होता था। अब वह जब नदी के किनारे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक महिला नदी के किनारे बैठी हुई थी। उस महिला ने उन दोनों सन्यासी से पूछा कि क्या आप मुझे नदी पार करवा सकते हैं। उनमें से एक सन्यासी ने तो कहते ही मना कर दिया। उसने तो अपने मन में सोचा, मैंने तो ब्रह्मचारी व्रत ले रखा हूँ, भला मैं किसी स्त्री को कैसे छू सकता हूँ। दूसरे सन्यासी ने मुस्कुराते हुए उस महिला को अपने कंधे पर बैठा लिया और अपने कंधे पर बैठाकर उसे नदी पार करवा दी। यह बात दूसरे सन्यासी को खटक गई। जब वह उस महिला को किनारे पर छोड़कर अपने आश्रम वापस आ रहे थे तो सन्यासी ने कहा, तुमने ठीक नहीं किया, तुम्हें उस महिला को अपने कंधे पर नहीं बैठाने चाहिए थे। जब वह उस महिला को किनारे पर छोड़कर अपने आश्रम में वापस आ रहे थे तो सन्यासी ने कहा, तुमने ठीक नहीं किया, तुम्हें उस महिला को अपने कंधे पर नहीं बैठाने चाहिए थे। तुमने उसे नदी पार करवाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, इसलिए मैं तुम्हारी शिकायत गुरुजी से करूंगा। वह सन्यासी हंसते हुए कहते हैं कि मैं तो उस महिला को कभी को अपने कंधे से उतार चुका हूँ, लेकिन शायद तुम उसे अपने दिमाग में अभी तक बैठाए हुए हो। सभा में सभी लोग उस विद्वान की कहानी बड़ी ध्यान से सुन रहे थे। आखिर में विद्वान ने सम्राट को बताया कि सम्राट, उसी तरह हम अपने मन पर न जाने कितने बोझ लेकर चलते रहते हैं। कामुक विचार हमारे मन को उसी प्रकार मैला करते रहते हैं जिस प्रकार गंदा नाला पूरी नदी को मैला कर देता है। अगर तुम जीवन में आनंद चाहते हो, ऊर्जा से भरा हुआ महसूस करना चाहते हो, तो अपने मन के लिए पवित्र विचारों का रास्ता बनाओ। उस विद्वान ने सबसे महत्वपूर्ण बात कही कि अगर जीवन में किसी भी वस्तु का होशपूर्वक भोग किया जाए तो मन समझ लेता है कि यह वस्तु हमेशा के लिए आनंद नहीं दे सकती। हमारा मन समझ चुका होता है कि परम आनंद के लिए हमें कोई और रास्ता चुनना होगा। और जब मन इन बातों को समझने लगता है तो अपने आप ही उसमें से काम वासना के विचार विलीन होने लगते हैं। इसलिए होश में रहकर वस्तुओं का भोग करना सीखो, जिससे कि तुम उसके अति को समझ सको। यह सुनकर सम्राट ने प्रश्न किया कि होशपूर्वक भोग करने का तुम्हारा क्या मतलब है। इस पर उस विद्वान ने सम्राट को समझाते हुए उत्तर दिया कि जिस मनुष्य का चेतन एक काम को करने में पूरी तरह नहीं लग पाता है, वह किसी भी कार्य को परिपूर्ण नहीं कर पाता है। इसीलिए उस कर्म का फल हमें पूर्ण रूप से नहीं मिल पाता है। उदाहरण के लिए, जब एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को दान देता है तो दान देते समय उसका मन किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सोच रहा होता है। उसी प्रकार जब कोई आदमी भगवान से प्रार्थना करता है तो पूरी चित्त से उनकी आराधना करने के बजाय अपनी इच्छा प्राप्ति के बारे में ही सोचता रहता है। सम्राट, तुम खुद सोचो, अगर कोई मनुष्य पूरे चित्त से काम करता ही नहीं है तो उसे उसके कर्म का फल कैसे प्राप्त होगा। यह असंभव सी बात लगती है। वह विद्वान सम्राट को समझाते हुए कहता है, जो जीवन में घटित हो रहा है उसे घटित होने दो, उसका ज़्यादा विश्लेषण मत करो। अगर तुम उसका विश्लेषण करोगे तो तुम्हारे दिमाग में हमेशा वही विचार चलते रहेंगे। तो जो घटित हो रहा है तुम्हें उसे घटित होने देना है। आखिर में तुम्हें यही अंतिम सत्य तक पहुंचा देगा। लेकिन जो कुछ भी घटित हो रहा है उसमें तुम अपना चित्त लगाओ। पूरा चित्त लगाओगे तो तुम्हारा ध्यान वहां पर लगेगा, और जब तुम्हारा ध्यान वहां पर लगेगा तो वही काम होशपूर्वक होने लगेगा। जागते हुए कोई भी कर्म करने से आदमी को पछताप हो ही नहीं सकता। पछताप तभी होता है जब हम सोए हुए कोई काम करते हैं और उसी प्रकार सोए सोए ही सोचते रहते हैं कि हमें काम वासना से छुटकारा पाना है। लेकिन यह सब संकल्प आदमी सोते सोते ही लेता है। जागृत अवस्था में संकल्प लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि खुली आंखों से जागते हुए कोई मनुष्य गलती कर ही नहीं सकता। इसलिए काम वासना से छुटकारा पाने के बजाय तुम यह सोचो कि होशपूर्वक कैसे जी सकते हो। और जब एक बार तुम होशपूर्वक भोग कर लेते हो तो उसके बाद तुम्हें खुद ही महसूस होगा कि यह कर्म तुम्हारे अंदर क्या बदलाव ला रहा है।
अगर वह तुम्हारे अनुसार सही नहीं होगा, वह तुम्हें गलत लगेगा, तो तुम वैसे भी उसे छोड़ दोगे। तुम्हें संकल्प लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन होश की स्थिति तक पहुंचने के लिए तुम्हें ध्यान का मार्ग अपनाना होगा। ध्यान करने से ही आदमी की निद्रा टूटती है, वह जागृत अवस्था में आता है। जब वह जागृत अवस्था में आता है तो उसका चित्त एक काम को पूरी तरह से करने लगता है, और उसके बाद अगर हम किसी कर्म को होश पूर्वक कर लेते हैं तो हमारा मन उसके अति को समझने लगता है। विद्वान ने अपने बात को और गहराई से समझाते हुए समझाया, सोए हुए आदमी को तो रास्ते पर पड़ा हुआ सांप भी दिखाई नहीं देता है। वह भी उसे तब पता चलता है जब वह सांप पर पैर रख देता है। और इसी प्रकार हर इंसान कार्य करता है। जब रास्ते पर चलता है तो अपने विचारों में, भविष्य की योजनाओं में उसका मन हमेशा उलझा रहता है। उसका ध्यान अपने चलने पर तो होता ही नहीं है, तो रास्ते पर कहाँ से होगा। यह सब लक्षण एक सोए हुए मनुष्य के होते हैं। और जब वह मनुष्य यह सब महसूस कर पाता है कि वह कितनी गहरी निद्रा में है, तो उसी समय उसके जीवन में ध्यान उदय होता है। लेकिन सोए हुए इंसान को भला किस प्रकार दिखाई देगा कि वह सोया हुआ है। यह तो उसे आकर कोई बताए कि तुम सोए हुए हो, तब उसकी निद्रा टूटेगी। लेकिन ऐसे मनुष्य कम ही मिलते हैं जो हमें यह एहसास करवाते हैं कि हम कितनी गहरी निद्रा में हैं। हमारा मन भविष्य की योजनाओं और अतीत का एक दफ्तर बन चुका है। सम्राट उस विद्वान के उत्तरों से बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुआ, और सम्राट ने उस विद्वान को पूरे जीवन काल के लिए अपना सलाहकार बना लिया। दोस्तों, अगर हमारा प्रयास आपको 1% भी अच्छा लगा हो तो कृपया कर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और ऐसे ही बेहतरीन वीडियोज को देखने के लिए अपने चैनल ब्रह्मचर्य साधना को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।